ये देखें आप, ये पूरा मोहित का ही खून है। ये जो पूरी ये देख सकते पड़ा हैं। हुआ था मेरे भाई, जिन्होंने मारा है वो अभी ऐसे ही खून के बदले खून दे दो, मारना चाहिए। और एक उसके मकान पे बेलडोजर चलना चाहिए। मेरा बेटा मैं चाहती हूँ सुन हत्यारे को सजा मिल जाए, फांसी मिल जाए। उन्होंने बंद करके कुर्सी कुर्सी थी एक, उससे हाथ को बांध के तब उसका यहाँ से हार्ट निकाला है। वालों ने उसकी ही वाइफ से, क्योंकि वो तो फरार हो गए थे, उसकी वाइफ से अंदर का सारा जो सबूत था वो धुलवा दिया, सारा कमरा, और जो मांस वास तो पिन्नी में भरवा के नाली में फिकवा दिया। कोई नहीं एक्शन ले रही। अगर मुसलमान के बच्चे तो होते हैं तो मुसलमान के लिए तो सारी हर चीज है, लेकिन हिंदू के लिए क्या कोई सुनवाई नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, दिल्ली के हर कोने में जाती हूँ। आज मैं गाजियाबाद पहुंच गई हूँ। गाजियाबाद में मोहित नाम के व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, बर्थडे के बहाने दोस्त बुलाते हैं और फिर बेरहमी से हत्या कर देते हैं। मैं परिवार से जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला। देखिए, माँ और बहनें, सारे जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं। मैं माँ से बात करना चाहूंगी, क्या सब मामला था। लगातार देखने में जो है, दिल्ली हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हत्याओं का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। मेरे बेटे को जान से मार दिया हत्यारों ने। कैसे मार दिया? इनकी आवाज बैठा, कोई बात नहीं, आप जितना बोलेंगे उतना समझ आ जाएगा। मेरे बेटे को जान से मार दिया, जन्मदिन के बहाने से बुला के। दोस्तों ने मार दिया। कभी कैंसिल होगी, कभी पहले उन्होंने लाके तो जन्मदिन के बहाने से मर्डर बड़ी बुरी तरीके से दिल निकाल दिया, सीना चीर दिया, यहाँ पे मारा। जो दोस्त जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो माँ बाप से बढ़कर हो जाते हैं, भाई बहनों से बढ़कर हो जाते हैं, वही दोस्त अगर कमर में छुरा भोंकने लगे तो कैसा? बहुत बुरा लगा मुझे तो। मेरे तो लाल गया, मेरा बेटा गया। मैं चाहती हूँ सुन हत्यारे को सजा मिल जाए, फांसी मिल जाए, उसके घर पे बुलडोजर फिर जाए। क्या बुलडोजर चलेगा? मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, माफ कीजिए, आपसे बात नहीं हो पा रही है, रोते रोते आपकी हालत खराब है। एक माँ का क्या हाल होगा? ऐसी कितनी माएं देखने के लिए मिल रही हैं जो तड़प रही हैं और अपना आंचल बिछाकर बैठी हैं। अब वो करे तो करे कहाँ, करे क्या और जाए कहाँ? अब सरकार कितना एक्शन लेगी? ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्या लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा? कोई सरकार मेरी सुनवाई नहीं कर रही अभी, क्योंकि ये मामला सिर्फ हिंदू का है, हिंदू ने हिंदू को मारा है, इसलिए सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं कोई नहीं एक्शन ले रही। अगर मुसलमान के बच्चे तो होते हैं तो मुसलमान के लिए तो सारी हर चीज है, लेकिन हिंदू के लिए क्या कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई होनी चाहिए मोदी योगी जी को भी। अगर मुसलमान की तरफ से अपराध होता है तुरंत बुलडोजर चलते हैं, एनकाउंटर होता है। आज कोई संगठन या आरएसएस, बजरंग दल यहाँ नहीं है आपके परिवार? कोई नहीं आया। नहीं, मैं बोलूंगी, मैं इनकी बहन हूँ। ऐसा कोई बात नहीं। हमारे पास बजरंग दल के भी आए थे और ये जो पुलिस वाले थे, इन्होंने हमसे कल 3 बजे से हमारे भांजे की बॉडी पड़ी थी बेटे की। 2 पुलिस वाले आए थे। उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने उनकी गौरव शर्मा था जिसने मर्डर किया था, उससे उसकी वाइफ से पूरा रूम धुलवा के सबूत मिटा दिए। और वो जो मांस और जो दिल वगैरह था वो पोलोथीन में भरवा के नाले में डाल दिया था लड़के का। क्या हुआ था पूरा मामला? एक्चुअली में क्या, मुझे पूरी नहीं पता, लेकिन मेरी दीदी बता रही थी कि कुछ टाइम पहले उनकी मुँह बात हो गई थी, जैसे आपस में रहती है, पड़ोस में रहते हैं। फिर उन्होंने आपस में समझौता भी कर लिया था। उन्होंने 2 ट्रिप भी की थी, खाटू श्याम की थी और ऋषिकेश की भी की थी। इनका प्लान तो ऋषिकेश का ही था, लेकिन वहाँ से मेरा भांजा जो वीडियो कॉल करता रहा था, मतलब इन सबके कांटेक्ट में था कि हाँ भी मैं यहाँ हूँ, ऐसे हूँ। लेकिन वहाँ से आने के बाद में उन्होंने बर्थडे पार्टी का वो करा कि हमारी बर्थडे पार्टी है, तो दीदी से बोला होगा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। दीदी ने मना किया कि मत जाओ, तो उन्होंने मुझसे जबरदस्ती फोर्स किया कि नहीं भाई आजा, पार्टी करनी है। हाँ, वो आया तो इन्होंने भी सोचा कि बर्थडे पार्टी में गया, आ जाएगा अपना पार्टी वार्टी करके। लेकिन बाद में 3 बजे के करीब उसकी मतलब जो बॉडी है उसको बाहर फेंका गया और उसके आप ब्लड देख सकते हैं। हाँ जी, उन घर जो उसका घर है, भागा था
ऐसा कि जब पहले उसको थोड़ा सा मारा था तो जैसे बाहर भगा था तो ब्लड आया जगह, क्योंकि 3 जगह ब्लड एक साथ नहीं हो सकता है। ब्लड पड़ा तो फिर उसे अंदर ले गए हैं 6 लोग। और क्योंकि वो लॉक वैसा नहीं था, शीशे वाला गेट जो होता है वो ऐसा लॉक होता है कि ऐसे करके खुल जाता है। तो फिर उन्होंने बंद करके कुर्सी थी एक, उससे हाथ को बांध के तब उसका यहाँ से हार्ट निकाला है। इतनी दरिंदगी के दिल निकाल लिया एक 25 साल के व्यक्ति का। जी। और मैडम जब 2 पुलिस वाले आए, जब इन्होंने मतलब ये वारदात को ये अंजाम दिया था, उसके बाद में वो 2 पुलिस वाले आए थे। जब हमारे घर में सबको पता पड़ा तो 2 पुलिस वालों ने उसकी ही वाइफ से, क्योंकि वो तो फरार हो गए थे, उसकी वाइफ से अंदर का सारा जो सबूत था वो धुलवा दिया, सारा कमरा, और जो मांस वास तो पिन्नी में भरवा के नाली में फेंकवा दिया। जो लड़के का दिल है पिन्नी भगा दिया, लड़की इनकी सारे सबूत पुलिस वालों ने। दिल आपको मिला अभी तक? हाँ मेरी लड़की पुलिस वाले को दे दिया। उन्होंने लड़की ने दिया था दिल। हाँ, ये इनकी मैं आपकी बेटी से बात करूंगी। हाँ मैं उसकी नानी हूँ, हाँ मोहित की नानी। मोहित की नानी हूँ मैं। हाँ मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा सीधा साधा छलिया नाम मेरा। मैं कह के मेरी लड़की के यहाँ थे, फोन करके बुला लिया, बुला के नहीं आ, और जो है बोले मोहित मेरा जन्मदिन है, मेरे जन्मदिन में आ जाइए। वो बहका के नहीं है, जन्मदिन के बहाने घर पर बुला लिया, बुला के नहीं आ, उनने किवाड़ पर दरवाजा बंद करके और कुर्सी से हाथ पैर बांध के मेरे देवते का गुर्दा निकाल लियो, दिल निकाल लियो, और वो सारा निकाल कर बाहर सड़क पे फेंक के उन लोगों ने, और मेरे दरवाजा पीटा जाकर नहीं आ कि तुम्हारे मोहित से झगड़ा हो रहा है, आप ही भले बनने के लिए दरवाजे पर पहुंचे, तुम्हारे मोहित से झगड़ा चल दिया। मैं आई भगी हुई, मेरा लड़का आया तो देखूं तो मुँह फाड़े, चक्कू खून खान से गट्टा भर रहा खून पे। मैंने देखो, मैं ही आई पहले भाग भाग दाबी, मैं अपने देवते को रोती आई। तुम्हारे दिल पे देखो कितना जोर पड़ रहा है। और सुनो, हमें कुछ ना, एक तो हमें जिन्होंने मारा है, जिन्होंने मारा है वो भी ऐसे ही खून के बदले खून दे दो, मानना चाहिए। और एक उसके मकान पे बिल्डोजर चलना चाहिए। मेरा लाल और मेरा भूत में तुझे काट टुक कलेजे के टुकड़े मार दिया मेरे बच्चे को। मोहित जानवर को भी नहीं काटते जैसे उन्होंने काटा है उसको, मोहित को बहुत बेरहमी से मार दिया। पता नहीं जी क्या दुश्मनी निकाली थी इसने। मेरी बच्ची ने दिया दिल उठा के पुलिस वालों को, पता नहीं कब की दुश्मनी निकाली है। उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा है। किसी इंसान, किसी जानवर को भी नहीं मारते हैं, जानवर को भी नहीं मारते, बहुत बुरी तरह मारा है। उसको इंसाफ मिलना ही चाहिए, उसके बुलडोजर फिरनी चाहिए उसके घर पे, लेकिन करनी चाहिए। करो इंसाफ, करवाओ। क्या बोलते हैं? मैम अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि सरकार सुनवाई कर रही है। बेटा गया है, हमारा बच्चा गया है, वैसे ही उनका बच्चा भी नहीं बचना चाहिए, तभी इंसाफ होगा। नहीं इंसाफ नहीं, चाहे कुछ भी ऐसा कोई भी मार देगा फिर तो किसी को। ऐसा ही चल रहा है लगातार, जो है खबरें सामने आ रही हैं। अभी लोनी की भी खबर आई है कि जैद नाम के व्यक्ति को, उसके पापा भी नहीं है, 17 साल की थी, उसको भी इस तरीके से ले गए और उसके हाथ पैरों के नाखून तक निकाल लिए। नहीं भाई, इसको इंसाफ मिलना ही चाहिए। आदमी भी नहीं है। मैम देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उन 6 का एनकाउंटर चाहिए और इस घर पे बुलडोजर चाहिए। इसके सिवा हमारी कोई मांग नहीं है। हो जाता अगर वो मुसलमान होते तो। जी मैम। अगर मुसलमान तो है नहीं वो। मैम देखिए, अगर हिंदू हिंदू को नहीं सुनेगा फिर तो मैम हिंदू हिंदू ही नहीं रहा है। हिंदू हिंदू का एकता ही की नहीं है। बात होती है, हिंदू संगठन की बात होती है। मैं अम्मा 1 मिनट में आ रही हूँ। एक तरफ हिंदू संगठन की बात होती है, आज एक हिंदू ने ही हिंदू को मार दिया, तो क्या हिंदू के घर पे बुलडोजर चलेगा या उसका एनकाउंटर होगा? मैम सवाल हम भी कर रहे हैं। मैम देखिए, ये वीडियो जब से वायरल हुई है, कमेंट्स भी यही आ रहे हैं कि अगर ये मुंडन का लड़का होता तो बुलडोजर चल जाता और एनकाउंटर भी हो जाता। ये हिंदू के लड़के का मर्डर हुआ है तो क्या इस वजह से बुलडोजर नहीं चल रहा या एनकाउंटर नहीं हो रहा? तो मैम इस सवाल का जवाब तो सरकार देगी। दरवाजे पे कोई बजरंग दल और आरएसएस नहीं दिख रहा है। मैम नहीं, मिलकर गए आपसे, उसके बाद कोई मैम नहीं, सुबह भी आए थे, उन्होंने 24 घंटे का टाइम लिया है उसकी। मैम 24 घंटे उनके हैं, बाद में मैम 25वां घंटा हमारा होगा फिर। ठीक है।
अब मैं उस बहन से बात करूंगी, उस छोटी बहन से, जिस बहन के दिल में भाई बसता है और भाई के दिल में बहन बसती है। और कैसा लगा होगा, माफ कीजिए मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ, कैसा लग रहा होगा उस बहन को, जिस बहन ने 25 साल के भाई का दिल अपने हाथों से लेकर अपने घर में आई। मुझे माफ कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भावुक हो रही हूँ कि इस बहन पर क्या बीत रही होगी। क्या मामला है, क्या नाम है आपका? गुनगुन। गुनगुन, क्या मामला है पूरा बताइए। मैम मेरे भाई को धोखे से बुलाया कि मेरा बर्थडे है, भाई का बर्थडे है, भाई केक कटेगा, यहाँ तू आ जा। मेरे भाई ने मना भी कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मेरी मम्मी ने मना कर दिया मत जा, तो उसने मना कर दिया। लेकिन फिर उसे जबरदस्ती बुलाने लगे, तो वो दोस्ती में आके कि चल ठीक है आ जाता हूँ। वो चला गया। वहां पर केक वेक तो बर्थडे था ही नहीं किसी का भी। वहां पे हुक्का रखा हुआ था, दारू की बोतलें, बियर वगैरह रखी हुई थी, पूरा अय्याशी वाला माहौल बनाया हुआ था। वहां पे एक स्पीकर रखा हुआ था इतना बड़ा, और एक छोटा सा बच्चा है, उसने बताया कि वहां पे खंजर वगैरह भी रखे हुए थे, लेकिन वो हाइड कर दिए। हमने पुलिस वालों को बताया, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आए हैं, वो मिले ही नहीं है हमें, वहां पे कोई खंजर वगैरह मिले नहीं। मारा मोहित को? और जबकि जो जिसने मारा, जिन लड़के ने मारा, उसमें मेन है गौरव। उसका एनकाउंटर तो मतलब पूरा नाम नहीं पता, हाँ गौरव पंडित। तो अगर एनकाउंटर करना है, मेरा भाई भी तो पूरी जान से गया अपनी, मेरा भाई तो चला गया। कि बच्चे ने बताया खंजर थे, लेकिन उसे हाइड कर दिया गया, उसके बाद नहीं थे वहां पे, मतलब पुलिस ने कहा कि नहीं है। हत्या हो गई। मेरा भाई, मेरा मतलब मामा का बेटा, उसने बताया कि वहाँ जो छोटा है उसने वो देख के आया था कि ऊपर खंजर रखे हुए हैं। लेकिन जब पुलिस को ये बात बताई, पुलिस वहां जाके ऊपर देख कर आती है, हमें ऊपर जाने ही नहीं दिया। मैं जाने वाली थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, ऊपर जाऊंगी, लेकिन मुझे तो जाने ही नहीं दिया कि नहीं तुम ऊपर नहीं जाओगी। भाई की क्या स्थिति थी जब आपको मिला भाई? वो हो उसकी जान जा चुकी थी जब मेरा भाई मुझे मिला, वो तो मुझे छोड़ के जा ही चुका था। क्या हालत थी? उसका दिल निकला हुआ था। उसके यहाँ चाकू मारे हुए थे, यहाँ चाकू मारे थे, एक यहाँ चाकू मारा हुआ था, उसके पूरा खून से लथपथ हुआ पड़ा था वो। क्या और कोई मामला हो सकता है? कोई और मामला है जिसकी वजह से इतनी बेरहमी दिखाई? वो दिल कैसे मिला आपको? मैडम वो पुलिस खड़े होके अपने सामने ब्लड साफ करवा रही है फ्लोर का, और कुछ भी नहीं कह रही, हंस हंस के बोल रही कोई बात नहीं करो, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। वो मतलब उसे सपोर्ट मिल गया पुलिस का। वो सपोर्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि जो लड़का है उसका चाचा डीएसपी एसआई है दिल्ली में अजय कुमार उसका नाम है, इसलिए वो मतलब उसकी सपोर्ट में पुलिस उसको सपोर्ट कर रही है। कुछ नहीं होगा, जो होगा हम देख लेंगे, करो तुम फ्लोर सफा करो। तो इतने में मेरे मामा और हम पहुंच जाते हैं, हमें खबर मिलती है कि मेरे भाई का मर्डर हो गया है, लेकिन उसमें सांसें हैं। तब तक ऐसा सुनने में आया था कि सांसें, लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो उसमें सांसें भी नहीं थी। दिल बता रहे बार बार के दिल बता रही हूँ। तो जब मेरे भाई का जब फ्लोर साफ करा था ना, जब तो उसके अंदर दिल, मतलब उसका मांस पन्नी में पैक करके फेंक दिया था नाली के अंदर। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब कह तो ये रही है कि हम पूरी इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। उसे दिल मैंने अपने हाथ से दिया था। मैंने कहा ये वो नाली के कोने पे पन्नी में पैक होके पड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो मैंने अपने हाथ से उठाकर पुलिस वालों को दिया था। उस टाइम जब अपने भाई का दिल निकाल कर आपने दिया? हमसे पूछो मैम, हमारी तो पूरी दुनिया तो है मैम, लेकिन भाई भी हो तो क्या, भाई तो भाई होता है। क्या लग रहा है एनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेगा? मैम हमें तो न्याय नहीं मिल रहा। 24 घंटे से ऊपर हो गए, 24 घंटे से ऊपर। जबकि सरकार ने 12 घंटे का सुबह 10 बजे का टाइम मांगा था कि 10 बजे तक आप शांत रहिए, लेकिन मैम वेट करते करते ये टाइम हो गया, अब तक कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हैं अम्मा? मैं ये कह रही इसका कैसा दिल फटा होगा, लौंडिया ने जो अपने भाई का दिल उनके हाथ में दिया पुलिस वालों के, उनको वो पिन्नी नजर नहीं आई। छोटी बहन है। हाँ छोटी बहन है,
है नहीं। क्या पुलिस का दिल, प्रशासन का दिल नहीं कांपा? ना किसी का दिल ना कांपा जी। आए दिन इस तरीके की हत्याएं हो रही है, बहुत- घर जल रहे हैं। मैं पुलिस वालों की मिला भगती है ये, क्योंकि जो कत्ल में जिस मर्डर में शामिल था अभी बच्चे आपस में मिले हुए हैं। मैं इसलिए मैम ये केस को दबाया जा रहा है, इसे ऊपर नहीं लाया जा रहा। वो सोच रहे कि कैसे करके ये फाइल दब जाए और उनके जो बच्चे हैं वो ऐसे ही छूट जाए। लेकिन मैं जो गौरव है आरोपी, ये जो घर है वो गौरव का ही है, नहीं देव का देव का है जी। यही प्लान देव का था, प्लान देव का था, पूरा प्लान देव का था। और ये लोग एक को नहीं, और भी इनके, मेरे भाई के साथ और भी 2 लड़के हैं, उनको भी मारने के चांसेस थे, लेकिन वो नहीं आए उस टाइम, वो नहीं आए। किस्मत अच्छी थी उनकी, लेकिन 3 के प्लान थे। और गौरव ने 10 दिन पहले अभी क्रॉसिंग में एक मर्डर करा है, और अभी 1 महीने पहले 15 साल का एक बच्चा मारा है, और 4 मुकदमे उस पर मर्डर केस के चल ही रहे हैं। बावजूद उसके खुलेआम खुलेआम घूम रहा था। अगर प्रशासन न्याय दिलाने वाली होती तो 10 दिन पहले जो मर्डर हुआ है उसके लिए भी दिलाती, क्योंकि वो भी किसी का लाल है, वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी के घर का ही है। दुख तो उन्हें भी हुआ ही होगा ना। पुलिस वालों को अगर बता रहे हैं ना कि उसने इतने मर्डर किए, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई भी फाइल दर्ज नहीं है। ऐसी जनता को पता चल जाता है, लेकिन प्रशासन को पता नहीं चलता है। साफ मना कर दिया पुलिस वालों ने, कह दिया कि उस पर ऐसा कोई भी वो केस नहीं है, ना ही उसने ऐसा कोई मर्डर किया है। केस दर्ज ही नहीं किया होगा तो देखिए। जी मैम, तो मैम ये कह रहे हैं उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, ऐसा कोई मतलब केस नहीं हुआ, कुछ नहीं। पैसे भर लिए होंगे पुलिस वालों ने, सीधी बात है। पुलिस वाले पैसे भर लेते हैं। हाँ, और क्या है? पुलिस वालों ने हमला भी किया है, 2 बेरहमी से मारे हैं, चाटे मारे हैं। हम अपने भाई के लिए आवाज उठाए थे तो 2 बंदे हमारे मारे हैं, 2 बंदों को चाटे मारे हैं पुलिस वालों ने। ये गलत चीज है। इन्होंने हमारे बंदों पे हाथ उठाई है, हमारा भाई भी छिन गया, और इन्होंने हमारे ही 2 आदमियों पे हाथ उठाया। ऐसे कैसे कर सकते हैं? पुलिस वाले धमकी भी देके गए थे, कह रहे अब तक जो तुमने कर लिया, लेकिन आगे को अगर तुमने यहाँ रोड जाम किया या भीड़ लगाई तो लेडीज को लेडीज पुलिस थाने में डालेगी और जेंट्स को जेंट्स पुलिस थाने में डालेंगे। आज आप अपने परिवार के लिए आवाज नहीं उठा सकते, आप नहीं बात कर सकते, आपके घर का लाल चला गया है, आप इंसाफ नहीं मांग सकते। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते थे लोग, लेकिन आज का जो केस देखा शायद कहीं ना कहीं दिल टूट गया है। मामला अगर हिंदू और मुसलमान का होता तो शायद इस पर जरूर कार्रवाई होती। मैं आपको वो घर दिखा दूंगी, देव का घर, जहां पर ये सारा अपराध हुआ है, जहां पर ये हत्या हुई है। गौरव के ऊपर, मोहित की बहन ने बताया, गौरव के ऊपर पहले से ही मुकदमे थे, पहले ही उसने कई हत्याएं की थी, लेकिन प्रशासन कहती है ऐसा कोई मुकदमा ही नहीं है, ऐसा कोई एफआईआर नहीं है, ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं है। तो फिर कहां से होगी अगर आपने की ही नहीं होगी प्रशासन ने। आज ये माहौल बना है, पूरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा है, माँ तड़प रही है, उस बहन के दिल पर क्या गुजरी होगी ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम लोग, जिस बहन ने अपने ही भाई का कलेजा निकाल कर पुलिस को दिया था। क्या सोच सकते हैं आप उस वक्त माँ पर क्या बीत रही होगी, वो माँ क्या सोच रही होगी कि कैसे मेरे लाल को काटा, उसके गुर्दे निकाल लिए, उसका दिल निकाल लिया, माथे में चाकू मारा। नानी को पता चला तो नानी छटपटा गई। आज वो प्रशासन से मदद मांग रही है, लग रहा है प्रशासन मदद करेगी। अभी तक तो मैडम कुछ हो ही नहीं रहा, ना लगता तो कर देगी, इससे ज्यादा और क्या कहना है। उत्तर प्रदेश की सरकार पे सब बहुत खुश होते हैं कि इंसाफ करती है, 72 घंटे के अंदर इनकाउंटर करती है, अपराधियों को सजा मिलती है। तो मैडम अब तक हमें इतना टाइम हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बस एक वो देखा है, उसके पास पैर में गोली मारता हुआ दिखाई है, और उससे ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है। ब्लड पड़े हुए हैं बाहर, आप घर पे जाके देखिए। ये जो लड़का है जिसने मारा है, वो घर दिखा देती हूँ जहाँ पर मोहित की इतनी बेरहमी से हत्या की गई है, जहाँ पर उसका दिल निकाल लिया गया है। आज कैसा लगेगा इस गली से गुजरते हुए मोहित की बहन को, मोहित की माँ को, कि यही वो घर है जहाँ पर मेरे भाई का कलेजा निकाल लिया गया था, जहाँ मेरे भाई को बेरहमी से मारा गया था। मैं आपको वो घर दिखा देती हूँ, ये वो घर है, लेकिन जहाँ हत्या हुई है वहाँ एक भी पुलिस प्रशासन आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ जहाँ पर हत्या हुई है वहाँ पर आपको पुलिस प्रशासन आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सारी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। कौन सा वो घर है मैं आपको दिखाती हूँ। ये चंद दूरी पर ही ये घर है, ये देख सकते हैं आप साफ तौर पर। ये ब्लड के सैंपल मैं आपको दिखा देती हूँ।
सिर्फ चंद दूरी का ये रास्ता तय हुआ है। ये ब्लड, यहाँ पे ब्लड, और ये देखें ये घर है वो जहाँ मोहित को बुलाया गया था। ये ब्लड के सैंपल है जब मोहित भाग रहा था। मेरा ब्लड मैम, ये सारा ब्लड है। ये देखें आप, ये पूरा मोहित का ही खून है। ये जो पूरी, ये देख यहाँ सकते पड़ा हैं। हुआ था मेरा भाई, यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ था मेरा भाई, ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था। हाँ ऐसे ऐसे यहाँ से भाग रहा था, यहाँ से लेके यहाँ से भाग रहा था, सीधा गया है मैम। यहाँ से लेके यहाँ से भाग रहा था, फिर जिंदा था, फिर क्या हो गया, फिर यहाँ से अंदर से मारा था, फिर पता नहीं क्या जानते मार दिया, अब क्या करें। उसको घसीट के लाया गया है, उसको यहाँ पे ऐसे, उसमें यहाँ पे भी चाकू मारा क्या है। लोग नहीं थे आसपास के? मैम ये रात का सीन है, 3 बजे का, कुछ कह नहीं सकते। पब्लिक देखती भी है तो भी कुछ वो नहीं करती। सबको अपनी जान। हाँ, क्योंकि कोई कुछ नहीं रिस्पॉन्स करता, बल्कि उन लड़कों की गलती ये थी, उन्होंने कत्ल भी करा मेरे भाई का, और मेरी नानी जी का गेट बजा के बाइज्जत। कौन सा? नानी घर इस गली में है, इस गली में, ये ज्यादा दूर भी नहीं है। कैसा लगा होगा नानी को? झटका लगा था मेरी नानी को कि नहीं, उन लड़कों ने पता क्या बोला था, सिर्फ कि नानी तुम्हारे मतलब बेटे की लड़ाई हो गई है, सिर्फ ये बोला था। हाँ, उनमें बड़े वाले लड़के ने बोला कि आप ये लड़के की लड़ाई हुई, ये नहीं पता कि ये लड़का मारा हुआ पड़ा हुआ है, नहीं आपका ये बच्चा यहाँ। फिर हमने देखा यहाँ के उठाया था। ये वो जगह है जहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ब्लड के छींटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से उस बहन ने अपने भाई का दिल उठाया, जो पन्नी में उसके दिल और फेफड़े निकाल कर फेंक दिए गए थे। ये देखो आज पूरी गली में ये खून के छींटे आपको दिख रहे होंगे जमीन पर। कितना छटपटाया होगा मोहित। यहाँ पे भी इसके चाकू मारा गया है, यहाँ पे या एंड में जब उसका दम नहीं टूटा ना, तो दोबारा उसके फिर चाकू घोपा गया है, उसका ब्लड यहाँ बहा है। ये दिल है ना उसका, यहाँ से इतना ब्लड निकलना था, यहाँ से ये इसका मांस निकाला गया है यहाँ से, और यहाँ से इसका दिल यहाँ इतने लगा हुआ है। ये चीज यहाँ पे इतनी चीज इसकी काटी गई है, ऐसे घोपा गया चंकू घुमा घुमा के, इधर भी घुमा घुमा, अंदर का जो मांस है सब निकल गया, सब कुछ भी नहीं बचा अंदर उसके, कुछ आते वगैरह सब बाहर आ गए थे। प्रशासन यहाँ पर आपको मौजूद दिख रही होगी देव के घर के सामने, लेकिन इस पर सील लगा दिया गया है इस घर पर। अब देखना ये है कि कितनी कड़ी कार्रवाई होने वाली है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा दिखा दिया। ये 4 कदम की दूरी पर मोहित रहते थे और देव 4 कदम की दूरी पर रहते थे। तो माँ और बहन ने सोचा ठीक है, पिता है नहीं मोहित के, रात का समय है, बर्थडे में जाने की बात कर रहे हैं, पहले मना किया गया है, लेकिन फिर भी ठीक है, दोस्ती यारी के चलते भेज दिया गया। और यहाँ क्या पता था कि मोहित कभी वापस ही नहीं लौटेंगे। हालांकि 4 कदम दूरी पर नानी भी रहती है मोहित की। आप सोच सकते हैं, इतनी सेफ्टी के बावजूद मोहित को बेरहमी से काट दिया गया, उसके दिल को निकाल दिया गया, उसका कलेजा निकाल दिया गया। ये कितनी शर्म की बात है। और प्रशासन आज खामोश बैठी है, परिवार इंसाफ मांग रहा है। परिवार का कहना है सिर्फ एक पैर में गोली मारकर छोड़ दी गई है। जो इंसाफ हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार करती है, तो क्या इस परिवार के साथ भी करेगी? क्या बजरंग दल इंसाफ दिलवा पाएगा? हिंदू संगठन इंसाफ दिलवा पाएगा? ये सारी चीजें देखनी है। देखिए, इस खबर को तो मैं यही रोक रही हूँ, देव के घर के सामने खड़ी हूँ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इस खबर से जुड़े मामले को मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। क्या आगे की कार्रवाई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खून के बदले खून चाहिए हमें भी। जैसे मेरा भाई गया है, मेरा मौसी का लड़का था, सगी मौसी का, जैसे मेरा भाई गया, ऐसे ये 6 के 6 भी आने चाहिए। यहाँ 6 लोग थे, 6 के 6 का एनकाउंटर होना चाहिए। जैसे मेरा भाई गया, ऐसी वो 6 भी जाने चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। उस माँ से पूछो, उस माँ पे क्या बीत रही है, उस बहन से पूछो, उस पे क्या बीत रही है, उससे पूछो।